हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राजीव कुशवाहा, सहायक अध्यापक सम्राट सुख इंटर कॉलेज अशोकनगर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो आज हम जानकारी करेंगे कि हमारे जो अगल बगल इधर उधर के कोई भी वस्तु है, कोई पदार्थ है, तो क्या वह शुद्ध है कि अशुद्ध है। सबसे पहले हम ये जानकारी करते हैं कि पदार्थ, ठीक है ना। तो बच्चों, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, ये होता है अशुद्ध पदार्थ, ठीक है ना। और नंबर दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ। तो हम लोग जितनी भी चीज़ें देखते हैं, चाहे जो भी पदार्थ, चाहे जो भी हो, तो हम लोग सोचते हैं कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। हम लोग उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं कर पाते। तो आइए हम देखते हैं कि अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हो तो उसे अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहा जाता है। जब कोई भी पदार्थ के कण अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हो तो उसे क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए समुद्र का पानी, ठीक है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे समुद्र का पानी पानी है, लेकिन नहीं, समुद्र में पानी भी होता है और नमक भी होता है। तो यह समुद्र का पानी में देखिए आप लिखा हुआ है अलग अलग। जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए समुद्र का पानी आप लोग जानते हो खारा होता है। अगर उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर उबाला जाता है तो वह और अलग हो जाता है, जिसके कारण से समुद्र का पानी वायु यानी जो हवा है, हवा अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण है। और मिट्टी, भूमि, अब आप सोच रहे हैं भूमि क्या है? भूमि में अनेक प्रकार की मिट्टियां, जैसे लाल, काली, दोमट ना, कठारी, पठारी और ये सब पर्वतीय अनेक प्रकार की मिट्टियां हैं। अब हम बात करेंगे शुद्ध पदार्थ। जब पदार्थ के सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो तो उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। जब पदार्थ के सभी कण, ठीक है ना, अगर कोई पदार्थ उसके जब सभी कण समान यानी कि बराबर रासायनिक प्रकृति के हो, यानी कि सभी रासायनिक प्रकृति के हो तो उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि लोहा, आप लोग जानते होंगे, यह लोहा जमीन से निकलता है फिर भी लोहा ही होता है। और जब ऊपर आता है, जब इसका निवारण किया जाता है, कोई सामान आया तो फिर भी यह लोहा ही होता है, ठीक है। और फिर जल यानी कि पानी, जैसे हमारे आप लोगों के यहाँ पानी मौजूद है, तो पानी में बच्चों कोई भी चीज़ नहीं मौजूद होता, ठीक है। तो यह पानी भी हो गया, यानी जल। और तांबा, तांबा जब जमीन से निकलता है और जब उसका कोई उपयोग होता है फिर भी वह तांबा ही रहता है। एक चीज बता दें आप लोगों को और, कि किसी भी पदार्थ को, ठीक है ना, किसी भी पदार्थ को, जैसे आप लोग खरीदते होंगे कि शुद्ध घी, ठीक है ना, शुद्ध तेल, शुद्ध शहद, शुद्ध बेसन, यह अनेक प्रकार के प्रोडक्ट आप लोग घर में आते रहते होंगे, लेकिन विज्ञान उनको शुद्ध नहीं मानता है। क्यों नहीं शुद्ध मानता है? क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे आप लोग सोचते हो कि दूध, कोई कहता है ना घर में कि शुद्ध दूध का खोया चलाया जाए, वह दूध शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूध में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अनेक प्रकार के लवण, मिनरल मिले होते हैं, जिसके कारण से दूध भी शुद्ध नहीं होता। अब बात करते हैं कि आप लोग घर में आता होगा शुद्ध दही, शुद्ध बेसन, शुद्ध मैदा। क्या मैदा शुद्ध होता है? उसमें भी अनेक प्रकार के प्रोटीन, मिनरल मिले होते हैं, जिसके कारण से वह भी शुद्ध नहीं हो पाता, ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे मिश्रण की। जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हो तो उसे मिश्रण कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक यानी कम से कम दो पदार्थ
और अधिक से अधिक जितने पदार्थ मिले हो, किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, तो उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। जैसे कि जल, नमक का घोल, वायु में गैसों का मिश्रण। पानी है, जल में भी ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और फिर नमक का घोल। आप लोग देखते हैं पानी में भी हम लोग नमक मिला देते हैं। अगर पानी में अगर नमक मिला देते हैं तो हम लोग अगर पानी को पीते हैं तो यह क्या समझ में आता है? समझ में आता है कि इसमें नमक मिला हुआ है और पानी मिला हुआ है। वायु में गैसों का मिश्रण और हवा में अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण। ठीक है ना? यह मिश्रण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 समांगी मिश्रण और नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। तो आइए हम लोग तो पहले जानकारी करते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होते हैं। ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जैसे मान लीजिए कि डीजल है, ठीक है ना, और डीजल में अगर मिट्टी के तेल को मिला दिया जाए तो क्या उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। अगर नहीं देखा जा सकता तो कौन सा मिश्रण हुआ? समांगी मिश्रण। ठीक है ना? और एक सीधा सा उदाहरण ले लीजिए, नमक और पानी। ठीक है ना? जैसे मान नमक या शरबत मान लीजिए, हम लोग पानी में चीनी को मिला देते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं यानी देखते हैं कि अगर उनको देखा जाए कि यह क्या हमको चीनी दिखाई दे रही है, तो उस ग्लास में चीनी हमको दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार से मिश्र धातु, अनेक प्रकार की धातुओं को भी मिलाया जाता है, वो भी क्या होते हैं? समांगी मिश्रण। अब हम बात करेंगे विषमांगी मिश्रण की। ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, वह कौन से मिश्रण कहलाते हैं? वह विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है ना? जैसे तेल और पानी। जैसे मिट्टी का तेल है, आप लोग घर में कड़ों का तेल होता होगा, अनेक प्रकार के मान लीजिए और कई प्रकार के तेल आप लोग घर में आते होंगे, तो उनमें अगर आप लोग पानी को मिला दीजिए तो देखते होंगे कि पानी ऊपर हो जाता होगा, तेल नीचे हो जाता होगा, या फिर तेल ऊपर हो जाता होगा, पानी नीचे हो जाता, यानी कि जिसका वेट अधिक होता है वो नीचे हो जाता है और जिसका वेट कम होता है वो ऊपर हो जाता है। अब हम बात करेंगे विलयन। ठीक है ना? विलयन क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण होता है। क्या? समांगी मिश्रण, यानी कि जिसमें अधिक से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं, यानी कि ऐसे मिश्रण जो कि जिन्हें यानी देखा न जा सके। ठीक है ना? जिस मिश्रण को, ये बता दें आप लोग अलग से, जिस मिश्रण को देखा न जा सके ऐसे मिश्रण विलयन होते हैं। बता दें जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है उसे विलयन कहते हैं। विलयन 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 विलायक और नंबर 2 विलेय। विलायक, विलायक में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 गिलास पानी है, ठीक है ना? 1 गिलास पानी में अगर 1 चम्मच चीनी डालते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा विलायक होगा, कौन सा विलेय, अभी हम आप लोग बताएंगे। अब विलेय किसे कहते हैं? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे जल है प्लस यहाँ पे चीनी है। क्या है? चीनी। ठीक है? जल, हम मानते हैं कि जल हमारा 70% है और चीनी हमारी 30% है। ठीक है? अब आप लोग समझिए कि कौन सा विलेय है, कौन सा
विलायक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है विलेय, जिसमें अधिक मात्रा होती है, जिसमें विलयन की अधिक मात्रा होती है वह विलेयन होता है, विलायक होता है। तब यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, ये जो अधिक है वह हमारा विलायक है। क्या है? विलायक। ठीक है ये। और जिसकी मात्रा कम होती है वह क्या होता है? विलेय। ठीक है, सॉरी एक मिनट, विलेय। ठीक है, एक चीज बता दें आप लोगों को थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि कार्बन सॉरी वायु होती है, ठीक है ना, वायु, हवा, तो वायु में 78% नाइट्रोजन, ठीक है, और फिर 21% ऑक्सीजन, ठीक है ना, और उसके बाद फिर 0.33 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर अन्य गैसें। तब आप लोग ये समझिए कि इसमें कौन सा विलेय है, कौन सा विलायक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह विलेय है, सॉरी विलायक है, और फिर यह विलेय है, ठीक है ना। लेकिन अगर इससे अनुपातित किया जाए, इस कार्बन डाइऑक्साइड से अगर ऑक्सीजन को विलोपित किया जाए, तब यहाँ पर ये ऑक्सीजन विलायक है और यह विलेय है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि विलयन की सांद्रता, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा विलयन की सांद्रता के बारे में बात कर लेते हैं। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता विलयन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए, क्या है, विलयन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे मिश्र धातु। धातुएं भी अनेक प्रकार की होती है, जैसे मिश्र धातु बराबर, यहाँ जैसे देखिए जस्ता है, जस्ता प्लस तांबा। अगर हमको पीतल बनाना हो, क्या पीतल, अगर हमको पीतल बनाना हो तब हमको तांबा और जस्ता को मिलाना होगा, जिसमें तांबे की मात्रा होगी 70% और जस्ते की मात्रा होगी 30%। ऐसे पदार्थ धातुओं समांगी मिश्रण होते हैं। ऐसे पदार्थ धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता है। अगर जस्ता और तांबा को मिलाकर के पीतल को बना दिया जाए, उसके बाद अगर सोचा जाए किसी भी परिस्थिति में अगर सोचा जाए कि अब हम पीतल को जस्ता और तांबा बना दे, तो यह एक असंभव की बात होगी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे निलंबन। एक बार टॉपिक है निलंबन, ठीक है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। एक बार पुनः, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम, सॉरी यहाँ पे मध्यम होगा, ठीक है ना, मध्यम यहाँ पे मध्यम होगा, ये बल्कि मध्यम रहते हैं। इसमें निलंबन कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इन्हें शांत छोड़ देने पर नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, आप लोग बता दिया, जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, ठीक है ना,
इसमें अगर किसी भी विलेय को मिलाया जाए किसी भी विलायक में तो यह घुलते नहीं है बल्कि मध्यम रहते हैं। यानी कि अगर इतना बड़ा है तो शायद इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, यह घुलते नहीं है। इसमें निलंबन कण आंखों से देख सकते हैं। अगर इतना बड़ा था, अगर विलेय इतना बड़ा था, अगर उसको विलायक में डाला गया तो इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन वह संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकता। उसको हम लोग अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसे शांत छोड़ देने पर यह नीचे बैठ जाता है। अगर कुछ समय के लिए विलायक या किसी भी अगर निलंबन में अगर कुछ समय के लिए अगर छोड़ दिया जाए, यानी 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए अगर इनको छोड़ दिया जाए तब यह नीचे तली में बैठ जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पे आप लोग ले लीजिए कि मिट्टी, अगर मिट्टी को पानी में डालते हैं और उसको मिला देते हैं तो पूरा पानी मिट्टी की तरह हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग कुछ समय बाद अगर उसको छोड़ देते हैं उसी परिस्थिति में, अगर हम उसको उसी परिस्थिति में अगर छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद अगर देखते हैं तो हमारी मिट्टी जमीन के तले पे बैठी होती है। अगर हम उसे अलग करना चाहें तो उसे छानन विधि के द्वारा अलग भी कर सकते हैं। अब हमारा आगे है कोलाइटल विलयन। कोलाइटल विलयन क्या है? निलंबन की अपेक्षा इसमें कणों के आकार छोटे होते हैं और समान रूप से फैले होते हैं, जिसके कारण मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है ना। तो यह निलंबन की जो अपेक्षा होती है, मैंने आपको बताया कि निलंबन की अपेक्षा इसमें कणों के आकार छोटे होते हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे निलंबन बताया वही चीज यहाँ पे है। तो यह निलंबन की अपेक्षा इसमें कणों के आकार क्या होते हैं? छोटे होते हैं और समान रूप से फैले होते हैं, यानी कि जहां पे इनको फैला दिया जाता है वहां पे फैले होते हैं। ठीक है। उसके बाद जिसके कारण से मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन इनके वास्तविकता को देखा जाए तब यह जो मिश्रण होता है तो इसको जो यह मिश्रण होता है, इस मिश्रण को मिलाया पुनः पे स्वस्थ किया जा सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे निलंबन था, लेकिन यहाँ पे कोलाइटल क्या है? विलयन है। ठीक है ना। जब इसकी अपेक्षा से इसको मिलाया जाता है तो इसके आकार क्या होते हैं? छोटे हो जाते हैं। ठीक है ना। और समान रूप से फैल जाते हैं, जिसके कारण मिश्रण समांगी प्रतीत होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक गिलास में, ठीक है ना, पानी लिया हुआ है और फिर पानी में अगर हम लोग चीनी को डालते हैं तो ऑटोमेटिक शरबत का रूप ले लेता है। अगर शरबत का रूप ले लेता है तो हम आप सोचते हैं कि वह हमारा समांगी मिश्रण है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि वह समांगी मिश्रण नहीं है, बल्कि वो क्या है? विषमांगी मिश्रण है, जबकि हमने आप लोगों को पहले बता चुके हैं। ठीक है ना। और एक चीज और, जो इसकी अपेक्षाकृति होती है, हम इन्हें अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर शरबत बन गया है, अगर हम लोग सोचते हैं कि शरबत को अगर हम नंगी आंखों से देख लें, यानी कि चीनी को अगर नंगी आंखों से देख लें तो हम इसे अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है। यह विषमांगी मिश्रण ही होता है। यहाँ तुमने बताया कि आप लोगों को यह समांगी होता है, कि मैं बता रहा हूँ कि यह समांगी केवल था लेकिन हो नहीं रहा। ठीक है ना। यह क्या है? विषमांगी मिश्रण ही है।